हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में बीएफएस ट्रावर्सल कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने ग्राफ का बीएफएस ट्रावर्सल देख रखा है एडजेसेंसी लिस्ट से जो रिप्रेजेंट होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सिंपल है, क्यू बनाते हैं, उसको विजिटेड मार्क करते हैं एक नोड से जहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं, सोर्स होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, उसको विजिटेड मार्क करते हैं, क्यू में पुश करते हैं और उसके बाद जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, क्यू से एलिमेंट को पॉप करते हैं, निकालते हैं। और अगर वो विजिटेड नहीं है, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको विजिटेड मार्क करते हैं और क्यू में वापस पुश कर देते हैं। और ये हम चीज़ रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। वंस क्यू इज एम्प्टी मतलब हमारा बीएफएस ट्रावर्सल कंप्लीट हो चुका है। तो एक चीज़ है कि बीएफएस ट्रावर्सल का क्या मतलब है। बीएफएस में हम क्यू बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कोड अगर हम देखें, कि बीएफएस में एक नोड के ट्रावर्सल का क्या मतलब है। राइट एक नोड के ट्रावर्सल का क्या मतलब है। डीएफएस में क्या होता था, नोड का ट्रावर्सल मतलब हमने उस पर डीएफएस कॉल कर चुके हैं, रिकर्सिवली डीएफएस कॉल कर चुके हैं, इसका मतलब कि नोड ट्रावर्स हो चुका। बीएफएस में उसका क्या मतलब होता है, बीएफएस में हम करते क्या है, एक नोड को विजिटेड मार्क करते हैं, किसी भी नोड को हम क्या करते हैं, एक नोड को विजिटेड मार्क करते हैं, उसके बाद उसको पुश कर देते हैं क्यू में, उस नोड को। राइट ये जो चीज़ है ना, तुम अभी के लिए इतना मान लो कि इसी को हम बीएफएस में क्या कहते हैं, ट्रावर्सल। कि अगर मैंने एक नोड को विजिटेड मार्क करके क्यू में पुश कर दिया, इसका मतलब वो ट्रावर्स हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको एक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लो कि ट्रावर्सल का क्या मतलब है। बीएफएस में विजिटेड मार्क करके क्यू में पुश करना ही ट्रावर्सल हो गया उस नोड का। तो अब ग्राफ में क्या होता था कि एक नोड कई सारे नोड से कनेक्टेड होता था, तो एडजेसेंसी लिस्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ वही, अगर यू से अगर हमारा वी में एज है तो एडीजे यू में क्या होता था, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम एडीजे लिस्ट होता था उसमें वी होता था। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ वही सारे नंबर यहाँ होते थे जिनमें उसका एज था। इसका मतलब है कि यू से वी में एज है, यू से एक्स में एज है, ये रिप्रेजेंटेशन होता था। अब ग्राफ में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे था एडजेसेंसी लिस्ट में। मैट्रिक्स में कनेक्टिविटी का क्या मतलब है, मैट्रिक्स में सपोज कि अगर आप एक सेल पे हो आई जे, और अगर सपोज कि कॉलम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली ही कनेक्टेड है, तो आई जे अगर एक नोड मानते हैं तो हम यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये किससे किससे कनेक्टेड है, अपने टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, क्योंकि कनेक्टिविटी का सिंपल यही मतलब होता है, यू वी से कनेक्टेड है तो मैं यू से वी जा सकता हूँ। उसी तरह आई जैसे मैं ऊपर जा सकता हूँ, नीचे, लेफ्ट, राइट, ये सारी चारों के चारों इससे कनेक्टेड होंगे। तो कोड के अकॉर्डिंग हम देखें तो आई जे अगर मैं एक नोड मानूँ, अगर इसको मैं एक नोड बोल रहा हूँ तो आई जे प्लस वन, आई जे माइनस वन, आई प्लस वन जे, आई माइनस वन जे, ये क्या है, इससे कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको ट्रावर्स कर लिया बीएफएस ट्रावर्सल में तो मैं क्या करूँगा, इन चारों को अगली बार एक साथ ट्रावर्स करूँगा। ठीक है, ट्रावर्स मतलब विजिटेड मार्क करके क्यू में पुश करूँगा। अब बट यहाँ पे एक कैच है कि जब मैं आई जे पे हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई प्लस वन, आई माइनस वन, जे प्लस वन, जे माइनस वन, इन पे कॉल कर रहा हूँ मैं वापस से। तो अगर मैं लेट से कि यहाँ पे रहता मैट्रिक्स में, और अगर मैं आई प्लस वन कर दूँ या फिर जे माइनस वन कर दूँ तो मैं मैट्रिक्स से बाहर आ गया। तो एक और कंडीशन हमें हैंडल करना पड़ेगा कि कहीं हमारा जो आई जे हम चेक कर रहे हैं, जिसको विजिटेड मार्क करके क्यू में पुश करने वाले हैं, कहीं वो मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं है। अगर ये कंडीशन हमने कर लिया, दैट्स ऑल, देन हमारे लिए इसका कोड बहुत सिंपल होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम जो हमने ग्राफ के लिए लिखा था एडजेसेंसी लिस्ट वाले, इसी को मॉडिफाई करके हम मैट्रिक्स के लिए लिख देते हैं बीएफएस का कोड। और ये कोड हमारे लिए काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड होगा। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम करोगे बीएफएस से, कुछ नहीं, कभी कभी नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या लिखूँ मैं, तो ये कोड उठा के चिपका दो, उसमें फिर थोड़ा लॉजिक चेंज करने के बाद, हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लॉजिक चेंज करने के बाद, दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे क्या था, क्यू में देखें तो एक सोर्स होता था जहाँ से हम स्टार्ट करते थे। तो हमारे लिए मैट्रिक्स में क्या होगा, सोर्स क्या होगा, आई और जे होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्यू तो ऑब्वियसली यहाँ भी चाहिए होगा, क्यू करेंगे किसका, आई जे स्टोर कराना है, तो एरे बना ले, फिर मैं पेयर बना लेता हूँ इंटेंट का पेयर बना लेता हूँ क्यू।
मैं क्या करूँगा, क्यों मैं पुश कर दूंगा आई जे को, ठीक है, जहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं BFS परफॉर्म करना, उसके बाद इसको विजिटेड भी मार्क कर दे रहे हैं आई जे को, विजिटेड मार्क कर दिया, तो ये काम तो हमने कर दिया पूरा। अब हम क्या करेंगे, जब तक सिंपल सेम ही चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, खाली ना हो जाए, मैं क्या करूँगा, फ्रंट निकालूंगा, आई जे निकालूंगा। तो बेसिकली क्या होगा, आई जो अगर मैं एक्स वाई बोल दूँ तो अभी के लिए लेट से कि एक्स निकाल लेता हूँ और वाई निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट फ्रंट, अब फ्रंट क्या देगा, बेसिकली एक पेयर देगा, तो उसका फर्स्ट वाला जो होगा हमारा एक्स होगा, क्यू डॉट फ्रंट, इसका सेकेंड वाला क्या होगा हमारा वाई देगा। अब क्यू से पॉप कर देंगे, वो एलिमेंट हमारा ख़त्म हो चुका है, ट्रावर्स हो चुका ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इसके चिल्ड्रन पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, सॉरी नॉट चिल्ड्रन, कनेक्टेड नोड्स पे जाएंगे और उन पे चेक करेंगे क्या अगर वो विजिटेड नहीं है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो क्या करो, उनको विजिटेड मार्क करके क्यू में पुश कर दो। बट कैच यहाँ पे है कि जब मैं आई जे पे हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या देखे थे हम, आई है तो i+1 जे पे देखना पड़ेगा, i-1 जे पे, इन चारों के चारों जो हमारे कनेक्टेड नोड्स बोल सकते हैं, उन पे हमको चेक करना पड़ेगा दो चीज़। पहला कि वो कहीं मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं है, तो कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ i+1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और i लेस देन किससे है, ग्रिड के साइज से, मतलब नंबर ऑफ रो से, राइट। अब काम करता हूँ, इसको n ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रो मान लेते हैं n है ताकि छोटा दिखे, और j अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड j लेस देन m है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा आई जे जो इंडेक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स के अंदर है। और फिर चेक कर लूँगा, एक और कंडीशन लगा लेता हूँ, अगर ये ट्रू है एंड विजिटेड नहीं है, विजिटेड i+1 j इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, उसको क्यू में पुश कर देंगे एंड उसको विजिटेड भी मार्क कर देंगे, विजिटेड i+1 j, इसको 1 कर देंगे। अभी ये चीज़ ना, ये चीज़ मेरे को चारों के लिए करना पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ सेम चीज़ को करने का, चारों की जगह एक ही बार लिख के हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, चलो सीखते हैं इसको, एक और चीज़ करते हैं। मैं क्या करूँगा, एक और वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है, बाहर कहीं बना लेता हूँ, ऊपर ही वेक्टर, ये भी पेयर का वेक्टर बना लेता हूँ, इंडेंट, इसको इंडेक्स कह देता हूँ मैं। अब इसमें स्टोर क्या होगा, एक तो देखो 1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, -1, एक वेक्टर बना लिया इंडेक्स नाम का। अब देखो एक्स वाई मेरे को पता है, मेरे पास जो मैंने क्यू से पॉप किया वो है। अब मेरे को इसमें क्या करना है, बेसिकली एक्स वाई में या तो कभी इसमें 1 जोड़ना है, या फिर इसमें 0 जोड़ना है, या फिर इसमें एक घटाना है और इसमें एक कुछ 0 ऐड कर देना है, या फिर इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसमें +1 करना है, या फिर इसको -1 करना है। ये चारों करने के बाद हमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे हूँ एक्स वाई पे, तो एक बार मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ऐड करने पे। अगर मैं 0 और 1 यहाँ ऐड कर देता हूँ तो ऊपर का मिल जाएगा। एक्स वाई में अगर मैं 0 -1 ऐड कर देता हूँ तो नीचे मिल जाएगा। 1 और 0 ऐड करता हूँ तो मुझे राइट वाला मिल जाएगा, और इसमें -1 0 कर दूँ तो लेफ्ट वाला मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ करेंगे। एक्स वाई में क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे फॉर ऑटो एक्स नहीं बोलता हूँ, IDX बोल देता हूँ, IDX इन इंडेक्स, राइट। अब मैं क्या करूँगा, एक कैपिटल X बना लेता हूँ, जो कि क्या होगा, x प्लस IDX डॉट फर्स्ट इंट y इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस IDX डॉट सेकेंड। अब ये जो लूप कितनी बार चलेगा, इंडेक्स का साइज 4 है, 4 साइज का ये एरे है, तो 4 बार चलेगा। और हर बार ये जो कैपिटल एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक बार मुझे टॉप, एक बार बॉटम, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। तब मैं इस पे कंडीशन चेक कर लूँगा कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y, एक और कंडीशन, अगर कैपिटल X ओनली, कैपिटल X लेस देन n है एंड कैपिटल Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड कैपिटल Y लेस देन m है एंड विजिटेड कैपिटल X
कैपिटल वाई अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो मैं क्या करूँगा, विजिटेड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को 1 मार्क कर दूंगा और क्यों में पुश किसे कर दूंगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। दैट्स ऑल। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड होगा जब ये मैट्रिक्स में BFS परफॉर्म करेंगे तब। ओके, सो कूल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी जिसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं आपको और बेहतर समझ में आएगा। समझते हैं इसको कि क्या BFS का कोड हमारा मैट्रिक्स में कितना सिमिलर है जैसे हमने ग्राफ में परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे सिंपल देखते हैं। एक मैंने ऑलरेडी आपके लिए मैट्रिक्स बना रखा है। मैं क्या करता हूँ, एक BFS मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे। BFS मेथड क्या करेगा बेसिकली, जो हमने परफॉर्म करा था सेम चीज़। क्या था इसमें, इंट आई इंट जे, राइट। इंट आई जे से स्टार्ट होगा। अभी के लिए आई जे रहने देते हैं। हमारे पास क्या होगा, सिंपल ग्रेड ही होगा। आई जे हमें पता है 0 0 से अभी करना है तो इनपुट लेने का कोई मतलब बनता नहीं उतना। इसको हम ग्रेड क्या देते हैं, ग्रेड। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ रो होना चाहिए, एन इज ग्रिड डॉट साइज। एंड कॉलम निकाल लेते हैं उसका। कॉलम कैसे निकलेगा हमारा, आई होप कि आपको पता हो, ग्रिड 0 डॉट साइज। एंड देन क्या करेंगे, अब हमें परफॉर्म करना है BFS, तो हमें क्यू बनाएंगे और हम पेयर का बनाएंगे, इंट का नहीं बनाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स है तो IJ होगा, क्यू कर लेते हैं। और एक विजिटेड वेक्टर भी तो चाहिए होगा। अब यहाँ पे विजिटेड वेक्टर भी क्या होगा, 2D मैट्रिक्स होगा, नॉट कि 1D। विजिटेड साइज कितना होगा, n उसका रो होगा। कॉलम कितना होगा, कॉलम भी पॉपुलेट कर देते हैं, m कॉलम होगा और सब के सब क्या होंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, हमें पता है कि BFS में हमने डेफिनेशन देखा था कि ट्रावर्सल का क्या मतलब है, 0 0 इज इक्वल टू 1 एंड क्यू डॉट पुश वॉट, क्यू में पुश कर देंगे 0,0। विजिटेड मार्क करके अगर क्यू में पुश कर दिया इसका मतलब कि वो नोड विजिट हो चुका है जब हम BFS परफॉर्म करते हैं तब। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं वाइल नॉट, एक और चीज़ हमने देखा था, राइट। एक और चीज़ क्या था, वेक्टर ऑफ पेयर हमने बनाया था, इंडेक्स INDEX। ये क्या था बेसिकली, अगर हम देखें तो इसमें 4 साइज़ का एक बार क्या था हमारे पास, इसमें 1 0 था, 1, 0, -1, 0, 0,1, फ़र्क नहीं पड़ता, -1 पहले लिखो किसको लिखो, बट ठीक है, 0,-1। अब होगा क्या, जब मैं इसका यूज़ क्या था, हमने देखा था कि जब भी अगर XY पे हूँ और एक एक करके इसको ऐड करूँगा, इन एलिमेंट्स को एक एक करके अगर ऐड करता हूँ तो एक बार मुझे टॉप, एक बार बॉटम, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। अब BFS का कोड फिनिश करने का ट्राई करते हैं जल्दी। जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, हमको क्या करना था, हमको x निकालना था, राइट। x कैसे निकाले थे, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, हमारा फ्रंट मिल गया मुझे, x मिल गया, और y क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड मिल जाएगा हमें। एंड उसके बाद क्यू से पॉप कर देंगे उस एलिमेंट को, इसका ज़रूरत नहीं है। अब हम उसके कनेक्टेड नोड्स पे जाके विजिट करेंगे सब पे, और जो विजिटेड नहीं है उनको हम विजिटेड मार्क करके क्यू में पुश कर देंगे, मतलब कि ट्रावर्स कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, अभी हमने स्टूडियो कोड देखा था कि फॉर ऑटो IDX इन इंडेक्स, मैं क्या कर रहा था, एक कैपिटल X बनाया था, कैपिटल X जो कि X प्लस IDX डॉट फर्स्ट था, और कैपिटल Y होगा Y प्लस IDX डॉट सेकेंड, राइट। कूल। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या जो XY कैपिटल X और कैपिटल Y वो वैलिड है। अगर कैपिटल Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड कैपिटल X अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन नंबर ऑफ रोज है, एंड जो कैपिटल Y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड कैपिटल Y इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, एंड विजिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, विजिटेड X एंड Y। क्यों कैपिटल Y कर रहे हैं, या आप कमेंट में लिख के बताइए, विजिटेड स्मॉल x स्मॉल y क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो विजिटेड नहीं है, नॉट विजिटेड, अगर नॉट विजिटेड है तो हम क्या करेंगे, उसको विजिटेड x
y को हम 1 कर देंगे, 1 कर देंगे एंड q में पुश कर देंगे। इसका मतलब कि हम ट्रैवर्स कर दे रहे हैं किसको, कैपिटल X कैपिटल Y। सो दैट्स ऑल, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। कब प्रिंट कर, जब हम क्यू से पॉप कर रहे हैं ना, उस टाइम पे हम प्रिंट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करते हैं कि इफ़ अगर ग्रिड का एक्स वाई अगर ज़ीरो नहीं है, सिर्फ तभी के लिए प्रिंट कराते हैं। अगर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो आप क्या करो, सी आउट ग्रिड एक्स वाई, इतना सा ही बस काम कर दो हमारे लिए। एंड या ये हमारा सिंपल BFS का कोड हो गया। और अब इसको हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं BFS ग्रिड। आई होप कि हमने इम्प्लीमेंटेशन में कोई टाइपो मिस्टेक नहीं करा है। तुम सब ध्यान दे ही रहे हो। रन करके देखते हैं इसको क्या काम करता है। ओह परफेक्ट। तो ये हमारा कोड इस ग्राफ को सिंपली क्या कर रहा है, ग्राफ मतलब इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को हमने BFS ट्रावर्सल किया। तो तुम देखोगे अगर हम 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए 2 3 या फिर 3 2। तो 1 के बाद क्या आया है 3 2। देखो आउटपुट में 1 के बाद क्या आया है 3 2 आया है, राइट। अब 3 2 से कनेक्टेड कौन कौन है 7 एंड 4, तो यहाँ पे 7 एंड 4 आ रखा है। इस तरीके से हमने BFS ट्रावर्सल इन मैट्रिक्स अचीव कर लिया। तो देखो ये सब जो भी है, ये सब सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन है। जो भी हमारा नंबर ऑफ रो कॉलम वेक्टर जो एक्चुअल BFS परफॉर्म करते हैं हम इस वाइल लूप में करते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको मैट्रिक्स में BFS परफॉर्म करना हो, तो ये लॉजिक तो आप लिखोगे ही लिखोगे, इतना तो कोड होगा ही होगा। छोटे मोटे चेंजेस या तो यहाँ करने पड़ेंगे इस लाइन ऑफ कोड में जब हम उनका कनेक्टेड नोड्स के बारे में देख रहे हैं, या फिर अगर कोई नोड का लॉजिक लिखना है तो जब हम उसको यहाँ से पॉप कर रहे हैं तो वह यहाँ पे कुछ मैनेज कर सकते हैं। या दैट्स ऑल BFS ट्रावर्सल इन अ मैट्रिक्स। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो और सीख रहे हो कुछ इन वीडियोस से। So if that is the case, do like this video and subscribe to this channel. It really motivates me to make simple and this level of videos. So thank you.